नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके बारे में आपने सुना होगा, आजकल जो है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर और बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। मेन आपने सुना होगा क्रिप्टो के अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। तो ये टेक्नोलॉजी है क्या, कितनी सेफ है, किस तरह से काम करती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि इसका नाम दिया गया है ब्लॉकचेन, ये होता क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो ये एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है, यानी कि इसके ऊपर कोई सेंट्रल का कंट्रोल नहीं है। डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है, कोई एक चीज का कंट्रोल नहीं है, एक पर्सन का कह लें या एक कोई गवर्नमेंट का कह लें, इस तरह से इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज्ड लेजर इसको इसलिए बोला गया है। और इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू होंगी। पीयर टू पीयर नेटवर्क का क्या मतलब है कि एक कंप्यूटर का नेटवर्क है जहां पर हर एक कंप्यूटर एक सर्वर की तरह काम करेगा। उसको सेंट्रल सर्वर की जरूरत नहीं है। फाइल्स को शेयर किया जा सकता है उनके बीच में, तो कोई सेंट्रल सर्वर की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको बोला डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है। लेजर यानी कि जिसके अंदर जो भी रिकॉर्ड रहेगा ट्रांजैक्शन का वो इसके अंदर रहेगा। तो सारी जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड यहाँ पर रहता है और पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू ये सारा काम होता है। यानी कि ग्रुप ऑफ जो कंप्यूटर हैं वो एक एक कंप्यूटर ही खुद ही एक सर्वर की तरह काम करेगा और सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं उनसे वैलिडेट होकर ही इसके अंदर जाएंगी। यहाँ पर जैसा कि इसका नाम दिया गया है कि जो ब्लॉक चेन है, तो असल में ही ये एक ब्लॉक्स की चेन होती है। अब जैसे कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जैसे ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, इस तरह से एक ब्लॉक की चेन होती है। तो यही जो ब्लॉक होते हैं, इन ब्लॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है, या कहें कि जो ट्रांजैक्शन है उनका रिकॉर्ड हर एक ब्लॉक के अंदर जो है अलग अलग तरह ट्रक की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। जैसे ही जो भी नई ट्रांजैक्शन आती है उसी तरह का ब्लॉक जो है इस चेन के अंदर आगे ऐड हो जाता है। और इसीलिए इस ब्लॉक चेन को अगर हम कहें कि इसके अंदर कोई चेंज करना, हैक करना काफी मुश्किल हो जाता है कि इसके अंदर कोई बीच में से चेंज किया जा सके, क्योंकि इसके अंदर ये जो कोई भी अगर ब्लॉक चेंज होगा तो वो जो है आगे जो है अफेक्ट करेगा हर एक चीज को। और एक लेवल पे ये नहीं होता काम, ये जैसा हमने बात की पीयर टू पीयर नेटवर्क पे होता है। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं, एक तरह से बहुत सारे पर्सन्स जो हैं इसको वैलिडेट करेंगे जो भी ट्रांजैक्शन होगी। तो चेंज करना इसमें बहुत ही मुश्किल होता है। चलिए इसकी वर्किंग को समझते हैं, फिर आप इसके बारे में समझ पाएंगे। तो वर्किंग के अंदर सबसे पहले क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी। मान लीजिए आप अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं कंप्यूटर से, फोन से, या कुछ भी खरीदते हैं या बेचते हैं, डिजिटल एसेट की बात कर रहे हैं, उसमें क्रिप्टो करेंसी आ सकती है या डिजिटल एसेट कुछ भी आप ले लीजिए। आपने एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट की, आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट दे दी कि जो भी है आपको बेचना है या खरीदना है या ट्रांसफर करना है, मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी का या डिजिटल एसेट का कुछ भी, तो आपने ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट दे दी। अब क्या होगा, उसके बाद ये जाती है पीयर टू पीयर नेटवर्क पे, यानी कि इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है इसी रिक्वेस्ट को पीयर टू पीयर नेटवर्क पर। तो इसको जो है नेटवर्क पर भेजा जाएगा। नेटवर्क पे बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे या सर्वर्स आप कह लीजिए जो काम करेंगे। अब जब ये रिक्वेस्ट इनके पास जाएगी, अब हर एक के पास जाएगी, हर एक के पास। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो माइनर्स उनको आप कह लीजिए, यानी कि जो प्रूफ ऑफ वर्क जो यहाँ पर करेंगे कि ये वर्क सही है या नहीं, या वैलिडेटर्स कह लीजिए, तो यहाँ पर जो है उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद उसको वैलिडेट किया जाता है, यानी कि हर एक कंप्यूटर से वो वेरीफाई होगी, हर एक जो है उसको वैलिडेट करेगा कि ये सही ट्रांजैक्शन है या नहीं है। तो ये जो नेटवर्क है फिर जो है इसको पूरा एक जो वैलिडेशन का एक तरह से प्रूफ देगा कि हाँ ये सही है। उसके बाद क्या होगा, एक न्यू ब्लॉक को जनरेट कर दिया जाएगा जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। एक न्यू ब्लॉक बना दिया जाएगा कि हाँ ये वैलिडेशन सही है, और एक
इंफॉर्मेशन का या ट्रांजैक्शन का एक न्यू ब्लॉक यहाँ पर बना दिया जाता है, एक नया ब्लॉक उस ट्रांजैक्शन का बन जाता है। अब इस न्यू ब्लॉक को हम क्या करते हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन है, यानी कि पहले भी तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड है, तो इस न्यू ब्लॉक को उसी चेन के अंदर जोड़ दिया जाता है। ये जो ब्लॉक है उस चेन के अंदर जुड़ जाता है, यानी कि एक और इंफॉर्मेशन इसके अंदर आकर जुड़ गई है, एक और ट्रांजैक्शन जुड़ गई है, ब्लॉक का एडिशन यहाँ पर हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पर ये न्यू ब्लॉक दिखाया है। उसके बाद ही यहाँ पर जो है आपने जिस पर भेजी है, या आप खुद हो या किसी कहीं और ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये जो है इस तरह से काम करती है। एक सिंपल सी हमने इसकी डेफिनेशन को समझा। अब इसके कुछ की कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ये किस तरह की है, सेफ है या फिर ये किस तरह से है ये हमारे पास। तो चलिए इसके कुछ जो कंसेप्ट्स हैं कि वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी, ये डिसेंट्रलाइजेशन एक तरह का कंसेप्ट है, यानी कि जैसे हम ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करें जो एक सिंगल एंटिटी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ब्लॉकचेन जो है डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि यहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं करती। जो नेटवर्क है, जो अभी हमने देखा पीर टू पीर नेटवर्क है बहुत सारे कंप्यूटर का, वहां पर जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और इससे क्या होता है कि इसको हैक करना, मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात करें, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, यानी कि ये जो लेजर है ये मल्टीपल कंप्यूटर्स पे है, कोई एक कंप्यूटर पे नहीं है। तो इससे क्या है, ये कंप्लीट कंट्रोल इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि वो होता है, और ये इससे सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी जो है बढ़ती है कि एक कोई पर्सन इसमें चेंज नहीं कर सकता। ये बहुत सारे कंप्यूटर्स में बंटा हुआ है, मल्टीपल जो कंप्यूटर में ये बंटा हुआ है। इसके अंदर काम करता है कंसेंसस मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या होता है, जो सभी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे हमने बात की कि वैलिडेट होता है, वेरीफाई होता है, तो जो ब्लॉकचेन के अंदर जो सभी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो वहां पर उसको ये मैकेनिज्म बोला जाता है कि वो जो है एक तरह से उसको वैलिडेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तभी जो है एक न्यू ब्लॉक का क्रिएशन होगा। तो जैसे प्रूफ ऑफ वर्क आप इसको कह लेते हैं पीओडब्ल्यू, या प्रूफ ऑफ स्टेक आप इसको बोल देते हैं पीओएस। तो इसको जो है कंसेंस मैकेनिज्म जो है बोला जाता है, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स जो है एग्री करेंगे, तो तभी जो है ब्लॉकचेन जो है आगे बढ़ेगी, वैलिडेट होगी। उसके बाद बात करें, ये एक तरह का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप इसको कह सकते हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, इसको कोई इसको कंट्रोल तो कर नहीं रहा, खुद आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं। आप सेल्फ एग्जीक्यूट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को डायरेक्टली, जो है आप एक तरह से जो बैक एंड पे देखें तो कोडिंग जो है पूरी चल रही है, ऑटोमेट प्रोसेस है, जिससे कि कोई बीच में आपको लेने की जरूरत नहीं है, इंटरमीडियरी जो किसी की भी जरूरत नहीं है, जिससे कि जो एग्रीमेंट है, जैसे मैंने आपके साथ कर लिया एग्रीमेंट, तो डायरेक्ट हो जाएगा, कोई बीच में हमें लेने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर बात करें जो इम्यूटेबिलिटी है, इम्यूटेबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर ट्रांजैक्शन एक बार रिकॉर्ड हो गई और ऐड हो गई ब्लॉक के अंदर, तो उसको इम्पॉसिबल है चेंज करना। इससे क्या होगी, डाटा इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, यानी कि विश्वास जो है इसके ऊपर बढ़ता है, इस चीज के ऊपर। अब यहीं पर अब बात करें कुछ जो इसके यूजेस हैं, तो इसका हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अब इतनी अच्छी है अगर, तो कहां कहां पर यूज हम इसका कर सकते हैं। आपने ये नाम तो सुना ही होगा कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर हम इसका यूज करते हैं। तो जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं सबके अंदर इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। या फिर हम कहें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी इसका यूज किया जा सकता है, यानी कि जो ट्रैकिंग करना या फिर मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है, या प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्शन से कंजप्शन तक वो किस तरह से होगी, वहां पर भी इसका यूज किया जा सकता है। उसके बाद बात करें वोटिंग सिस्टम में भी इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये सिक्योर है और ट्रांसपेरेंट है, तो सिक्योर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इसके थ्रू करवाए जा सकते हैं। हेल्थ केयर जो है और रियल एस्टेट जो है, यानी कि प्रॉपर्टी का डाटा रखना, ट्रांजैक्शन का सारा वहां पर यूज किया जा सकता है, हेल्थ केयर में इसका यूज किया जा सकता है, यानी कि मेडिकल रिकॉर्ड्स को, पेशेंट डाटा को जो बनाए रखना, अच्छी तरह से सिक्योर रखना, वहां पर इसका यूज किया जा सकता है, यानी कि इसका यूज बहुत जगह है। उसके बाद बात करें इसकी कुछ एडवांटेजेस की। अब जैसा कि हमने बात की, इसके अंदर सिक्योरिटी हमें मिलती है, क्योंकि इसको हैक करना और अल्टर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि
जो बहुत सारे नेटवर्क होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं और वहीं से हमें वैलिडेशन और वेरिफिकेशन मिलता है। ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर हो जाती है, यानी कि जो सभी ट्रांजैक्शन है वो पब्लिकली विजिबल होती है, कोई भी उनको देख सकता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। इसकी एफिशिएंसी जो है वो भी अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर कोई इंटरमीडियरी नहीं है, कोई बीच का पर्सन नहीं है जहां से आपको क्लैरिफिकेशन लेना है कुछ, यानी कि डायरेक्ट आप जो है एक एक दूसरे को इसको ट्रांसफर कर सकते हैं या ले सकते हैं या दे सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर ट्रस्ट बनता है, क्योंकि ये जो है जो पार्टीज हैं, आपने किसी चीज को ट्रांसफर किया दूसरे पे तो वो अपने वॉलेट में देख सकता है, आप अपने वॉलेट में देख सकते हैं कि वो ट्रांसफर हुई या नहीं। तो ये ट्रस्ट जो है एक तरह से बिल्डिंग होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं इसके अंदर भी, क्योंकि हर चीज के अंदर चैलेंजेस हमें देखने को मिलते ही हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है, जो हमने पीओडब्ल्यू की बात की यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क की बात की, जो वैलिडेटर्स होते हैं जो वैलिडेट करते हैं इस सारी चीज को, वहां पर एनर्जी जो है इन इन चीजों में काफी ज्यादा कंज्यूम होती है। दूसरा, जो कम्प्लेक्सिटी है वो भी ज्यादा है, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है इसको अभी समझ रहे हैं, कम्प्लेक्स है इसको समझना और या इम्प्लीमेंट करना। तो ये चीजें इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती हैं, अभी इसको और भी समझना या और भी जानना आप कह लें बाकी है, इसको इम्प्लीमेंट करना डायरेक्ट जो है बिना समझे वो भी मुश्किल है। और तीसरी बात करें जो स्केलेबिलिटी है इसकी, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को हैंडल करना भी तो एक चैलेंज है। जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उनको हैंडल करना भी वो तो बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये हमने समझा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये क्या होती है, किस तरह से काम करती है, कौन से की कंसेप्ट है, यूजेस हैं, एडवांटेज हैं, कौन से चैलेंजेस हैं इसमें। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।